आज का टॉपिक है कोई मिस कर रहा है आपकी बातें। तो क्या है उनके जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। पहला ही कार्ड है सन का। तो ये तो टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। जब भी ये शायद पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, उनका दिल शायद इसी तरह से मुस्कुराने लगता है, जैसे यहाँ पे ये सूरज मुस्कुरा रहा है। साथ ही साथ उन्हें बहुत ज्यादा दिल को सुकून महसूस होता है। ये जो व्हाइट हॉर्स है वो बताता है कि कितना पीसफुल वो फील करते हैं जब भी वो आपके ख्यालों से जुड़ जाते हैं। तो जैसे ये बच्चा खुशी से झूम रहा है इस सनफ्लावर को हाथ में लेके, वैसे ही शायद उनका दिल बच्चे जैसा इनोसेंट बन जाता है। और जैसे बच्चा किसी अपने को देख के उसकी तरफ जाने को उछल पड़ता है कि हाँ ये मेरा पर्सन है। उसको ये नहीं पता होता कि उसके साथ उसका रिलेशन क्या है, लेकिन बस दिल से कनेक्ट फील करता है वो बच्चा और उछल के उस पर्सन के पास जाना उसका दिल करता है। और ये हर कोई नोटिस कर पाता है कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस उस वक्त कितने इनोसेंट होते हैं। वैसे ही उसी तरह से चाइल्ड लाइक एनर्जी में ये पर्सन आपसे कनेक्ट होते हैं जब भी वो आपके ख्यालों में खो जाते हैं, यानी कि उनका दिल काफी ज्यादा इनोसेंटली आपके बारे में सोचने लगता है और उन्हें लगता है कि हाँ बस यही है जिससे मुझे सुकून मिलता है। तो काफी प्यारा कार्ड है। फिर है द वर्ल्ड। तो जैसे यहाँ पे ये पूरी दुनिया के सेंटर स्टेज में एक लेडी है, वैसे ही हो सकता है आपके पर्सन की दुनिया है आप। और भले ही उन्हें अपनी जुबान से आपको बताना नहीं आता, लेकिन फिर भी आप भी कुछ बातें नोटिस कर रहे होंगे कि किस तरह से ये पर्सन आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, जिसकी वजह से आपको भी कई बार ये अचानक से महसूस होता होगा कि कोई तो है जो मेरे बारे में इस वक्त सोच रहा है। तो ये जो कनेक्शन होता है वो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी पर्सन क्यों ना हो, जो दिल के रिश्ते होते हैं वो कनेक्शन दिल से फील होता ही है। वैसे ही ये पर्सन दिल से आपसे काफी ज्यादा कनेक्टेड है और शायद उन्हें इसी वजह से लगता है कि आप उनकी दुनिया है। नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे 2 लोग हैं, वो देख रहे हैं कि ये पर्सन क्या कर रहा है, वैसे ही शायद आपके पर्सन के ऊपर भी काफी लोग नजर रखे हुए हैं। मतलब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, उनके घर वाले हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल वाले हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इतनी सारी, जैसे यहाँ पे ये सॉर्ड है, वो सॉर्ड रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को यहाँ पे, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि ये किससे बात करता रहता है या किससे बात करती रहती है। इसकी वजह से वो क्यूरियस होते रहते हैं। मतलब उन्हें पता है कि कोई तो है जिससे आपके पर्सन बात करते रहते हैं और वो कौन हो सकता है इसके बारे में वो अंदाजा लगाने की कोशिश करते रहते हैं। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी नहीं महसूस हो रही, लेकिन हो सकता है कि कुछ बातों को लेके आप दोनों में अगर बहस हुई है तो कुछ बातें इस पर्सन के दिल को लगी है, या फिर इन्होंने बातों बातों में शायद आपका दिल दुखाया है और उन्हें अब एहसास होता है कि किस वजह से ये झगड़ा हुआ या फिर किस वजह से वो बहस हुई और उस बहस का रिजल्ट क्या निकला, ये सोच के वो परेशान होते हैं। और जैसे यहाँ पे ड्रॉप्स दिख रहे हैं, मतलब ये दिल रो रहा है, वैसे ही शायद आपके पर्सन का भी दिल रो रहा है उन बातों को याद करके, और शायद इसीलिए वो बातें वो मिस करते हैं जब वो आपकी जुबान से सुनते थे वो प्यारी प्यारी बातें। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है कि
अच्छा वक्त और बुरा वक्त सबकी जिंदगी में आता ही रहता है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन ये भी आप समझते होंगे कि जब कोई किसी बुरे वक्त से गुजरता है तो वो वक्त उसके लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है। और ऐसे ही शायद ये पर्सन राइट नाउ फील कर रहे हैं। मतलब अगर आप उनके साथ नो कांटेक्ट में हैं, आपकी बात नहीं हो रही, तो ये पर्सन के लिए ये जो टाइम पीरियड है वो बहुत मुश्किल जा रहा है। वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब भी फील कर रहे होंगे। और साथ ही साथ अगर कोई अपना है जिससे हम अपने दिल की बातें नहीं शेयर कर पा रहे, तो फिर किस तरह की घुटन महसूस होती है ये भी आप समझते होंगे। तो इस ऐसी ही एनर्जी में शायद ये है, इसलिए शायद व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बताता है कि वो उस पल को याद करते रहते हैं जब आप दोनों में कम्युनिकेशन होता था, या फिर वो सब बातें एक्सचेंज की थी, और आज उन्हीं बातों को याद करके उनका दिल वैसे ही मुस्कुराने लगता है कि वो पल भी कितना सुकून देने वाला था। और शायद उसी पल को ये अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहते हैं। जादू, तो प्यार का जादू जब किसी के ऊपर छा जाता है तो क्या होता है ये तो आप समझते ही होंगे। वो अलग ही एक माहौल होता है, दिल की हालत भी बहुत अलग होती है, पूरी दुनिया अलग दिखने लगती है। वैसे ही वो उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्यार में क्या जादू है, और उस जादू से निकल पाना ये इतना आसान नहीं होता। जब दिल किसी से सच्चे दिल से प्यार करता है तो वो जादू उस दिल पे एज के कितनी भी ईयर्स क्यों न हुए हो, मतलब बुढ़ापे तक भी अगर वो पर्सन पहुंच चुका है, फिर भी उस पे उस प्यार का असर, वो जादू रहता ही है। वही जादू वो आपके लिए फील करते हैं। मन की गहराई, तो अपने मन की गहराइयों से शायद आपने उनसे कई सारी बातें कही हुई है। उन बातों को ये याद करते हैं और उन्हें समझ में आता है कि आपने कितने सच्चे दिल से और दिल की कितनी गहराइयों से उनके बारे में सोचा है। मिलना, कहीं ना कहीं इस पर्सन का मन कर रहा है कि आपसे मिले। राइट नाउ उनके दिल की जो हालत है वो आपसे मिले बिना शायद उन्हें लगता है ठीक नहीं होने वाली, और शायद इसीलिए वो मिलके सब बातें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिसॉल्व करना चाहते हैं। और जैसे ये बच्चा उछल के आगे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही आपसे मिलने के लिए ये भी रेडी है। झूठ, हो सकता है आप ऐसे पर्सन हैं जो किसी का भी झूठ बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं, और शायद इस पर्सन ने हो सकता है आपसे कुछ एक झूठ भी बोला हो सकता है, या फिर हो सकता है कुछ ऐसे झूठ बोले हैं जो आज इन्हें ही तकलीफ दे रहे कि मैंने क्यों अपने पर्सन को झूठ बोला जो मेरे ऊपर इतना भरोसा करता है या करती है। तो उस बात को लेके भी ये अपनी बातों को लेके खुद को ही कोस रहे कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आकर्षण, तो राइट नाउ भी उनके दिल में आपके लिए काफी सारा अट्रैक्शन है। मतलब जैसे यहाँ पे ये स्माइल कर रहा है, वैसे ही जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं उन्हें एक दिल से कनेक्शन महसूस होता है। और जैसे कोई पर्सन खींचा चला आता है, वैसे ही वो आपकी तरफ खींचते ही चले जाते हैं, और उन्हें पता चलता है कि ये क्या है, ये प्यार का जादू है। मतलब एक दिल दूसरे दिल से जिस तरह से कनेक्टेड होता है, ये तो जादू की ही बातें होती है। बोलना, तो अपने दिल के जज्बात, जो कुछ भी उनके मन में आ रहा है, आपसे जुड़ी बातें हो, ये सेपरेशन हो, या फिर उन्होंने अगर आपसे कोई झूठ बोला है तो उसको लेके ये क्या सोचते हैं, ये कई सारी बातें वो आपसे बोलना चाहते हैं। और शायद वो बोलना इनसे पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा वो मिस कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन, नई शुरुआत। तो जिंदगी में किसी बात को लेके ये नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट है तो ये उन बातों को साइड में रख के आपके साथ वापस से एक नई शुरुआत करने के बारे में भी सोच रहे हैं। समाधान यानी कि सॉल्यूशन भी होता है। तो शायद आपसे मिलके कई सारी बातें हैं जिनके ऊपर शायद इन्हें हमेशा सॉल्यूशन मिलता आया है। मतलब कई बार होता है ना कि हम डिस्कशन करके भी कुछ बातों का सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। हमें अगर दिमाग हमारा स्टक फील कर रहा है तो किसी की हेल्प से हमें कोई रास्ता नजर आता है जिसकी वजह से हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। वैसे ही शायद इस पर्सन ने अपने कुछ ऐसे लम्हे आपके साथ शेयर किए हैं जब ये शायद काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, या फिर सैड थे, या फिर बहुत ज्यादा परेशान थे, और आपने अपनी तरफ से इन्हें हमेशा समाधान दिया है। और आज जब वो उन पलों को याद करते हैं कि किस तरह से आपने उनकी हेल्प की है, अपनी बातों से, अपने अकल का यूज करते हुए, अपने दिल के जज्बातों को समझते हुए, तो वो आपको काफी ज्यादा मिस करते हैं भगवान के भरोसे। तो राइट नाउ तो ये पर्सन भगवान के भरोसे इंतजार ही कर रहा है। मतलब अगर जैसे यहाँ पे हम मान ले कि व्हील ऑफ फॉर्चून का
तो उन्हें लगता है कि ये बुरा वक्त कट जाएगा जब भगवान चाहेंगे, और शायद उन्होंने ये भी सोच के रखा है कि अगर भगवान ने हमें दोनों को साथ में एक साथ लाने के लिए कुछ सोचा है तो हम जरूर मिलेंगे। तो इस तरह के कुछ जज्बातों से भरा हुआ इनका दिल राइट नाउ भगवान के भरोसे शायद आपका इंतजार करना है। महसूस होना तो वो दिल से महसूस तो कर ही रहे हैं कि उनके दिल में ये जो जज्बात है, ये क्यों है, ये प्यार है, ये क्या है, और ये किस तरह का एहसास है, ये क्यों हो रहा है, और ये अपनी जिंदगी में अगर बिजी है वर्क को लेके तो भी सेंटर स्टेज पे आप इनकी दुनिया पे आज भी क्यों राज करते हैं। तो कई सारी बातें हैं जिनको लेके ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, और शायद इसीलिए आपके बारे में इतना उन्हें ये एनर्जी फील हो रही है कि उन्हें लगता है कि आपको मिलके ये सब बातें उन्हें बता देनी चाहिए। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।